जिस फूल के पास में भंवरे गूंज रहे हैं, तितलियां नृत्य कर रही हैं, मधुमक्खियां रस ले रही हैं, वो फूल की फुलवारी की शोभा है। जिस संत के पास में भक्त आकर के भंवरे की तरह श्रद्धा की गुंजार और तितलियों की तरह आकर के भक्ति का नृत्य करते हैं, वो संत की शोभा बढ़ जाती है। वो संत हमारा जीवन बहुत लोगों के लिए होना चाहिए। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो बहुत लोगों के लिए ज़िंदगी जिए उसी को मानव कहते हैं, और जो सबके लिए ज़िंदगी जिए वो महामानव है। और जो महान गुणों से पूर्ण जिंदगी जिए, दैवी संपदा से पूर्ण जिंदगी जिए, वो देव मानव है। और जिसमें भगवत गुण आ जाए उसे भगवत पुरुष कहते हैं, भगवान। ये महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा गया, स्वामी महावीर को भगवान महावीर कहा गया, राम को भगवान राम, कृष्ण को भगवान कृष्ण, विष्णु को भगवान विष्णु, शिव जी को भगवान शिव। ये क्यों भगवान कहा गया? ये इनमें बहुत दैवी संपदा के गुण आ गए थे। 26 गुण होते हैं दैवी संपदा के, 26 लक्षण। कौन कौन बोल देता हूँ, 1 मिनट लगेगा और करना भी क्या है हमें। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् मार्दवम् हीहु अपचाचलम् तेजा क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में 3 श्लोक दैवी संपदा के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तेजा, जो तेजस्वी है, जिसकी वाणी में तेज है, मुखमंडल पर तेज है, जिसके नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर में तेज है, जिसके कर्मों में तेज है, वह व्यक्ति देवी और देवता के समान होता है। तेजस्वी बनो। गृहस्थ आश्रम में भी तेजस्वी बन सकते हैं। व्यास गादी लखीमपुर के एसपी जिला पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार ढुल को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आरआई इंस्पेक्टर की पोस्ट है श्री शिव नारायण जी, इनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। धन्यवाद। दोनों का स्वभाव भी अच्छा है और जिले में प्रभाव भी अच्छा है, और अच्छे लोगों के लिए उनका भाव भी अच्छा है। लेकिन जो क्रिमिनल हैं उनको कंट्रोल करने का उनका तरीका भी अच्छा है। लखीमपुर में क्राइम बहुत कंट्रोल हो गया, आखिरी जिला है यहाँ, बस इसके बाद नेपाल आ जाता है। यहाँ क्राइम करके लोग उधर भाग जाते हैं, यहाँ कंट्रोल करना कठिन है, दूसरे देश में चला गया, अब लफड़ा फंस गया। तो ये जिले में आप सक्सेस हो रहे हैं। मैं कहूँगा श्री शिव नारायण जी से, आप एक दिन ढुल साहब को भी लाइए, बताइए, महात्मा आनंद कर देते हैं, बता देना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देना। हाँ, जो माल बेचना है तो उसकी थोड़ी बड़ाई करना पड़ता है, नहीं कौन खरीदेगा उसको, तो लाना है तो बता देना, फिर हम भी ताकत लगा के सुनाएंगे कुछ। ऐसे वे हमारे सत्संग में आ चुके हैं, हम प्रेमी हैं हमारे।
यहाँ के डीएम साहब भी प्रेमी हैं, पहले वाले शैलेंद्र सिंह जी। अभी जो डीएम साहब आए हैं, अभी आए थे 4-5 दिन पहले, यहीं थे वो, हैं चौरसिया, यही नाम है, श्री अरविंद चौरसिया। देखो संत लोग भी बड़ा साझे में काम है, उसको चौरसिया याद है, इसको अरविंद याद है, दोनों मिला के पूरा कर दिया अरविंद चौरसिया। नहीं, बहुत सहयोग में भी हो जाता काम सफल। ये जितने गायक लोग होते हैं ये सब सहयोग में ही चलता है। आधी कड़ी इसको याद, आधी उसको याद, मिला मुलू के गा दिया, हो गया। पर मेरे वाले में इसमें कोई सहयोग करने वाला नहीं। इस लोग जो बोलना, अकेले बोलना पड़ेगा। ये किताब धर के भी काम नहीं चलेगा। किताब पलटो के पन्ना कौन अध्याय है, कौन, ये तो धारावाहिक है, एकदम तड़ता तड़तल बोलना है। तो दैवी संपदा के लक्षण धारण करो। तेजः क्षमा, जब तुम किसी से क्षमा मांग लेते हो या किसी को तुम क्षमा भी करते हो, ये दैवी संपदा का लक्षण है। क्षमा मांगना भी बहुत कठिन है, क्योंकि क्षमा मांगने से अहंकार की मृत्यु होती है। अभिमानी क्षमा नहीं मांग सकता है, कहता सर कट जाएगा तो ठीक, लेकिन सर झुका नहीं सकता। क्षमा मांगने से पहले तुमको अपने भीतर छुपे हुए अहंकार को मारना पड़ेगा। जिसके अंदर नम्रता है वो बिना गलती के भी क्षमा मांग लेता है। वो ऐसे बोलता रहता है, क्षमा कीजिएगा कोई गलती हुई, बैठिएगा, अब मेरे यहाँ पधारे, कोई सेवा में भूल हुई हो, क्षमा कीजिएगा, ऐसा बोल देता है। ये व्यवहार कुशलता है। अड़ जाना, लड़ जाना, भिड़ जाना, ये ऐसे लोग सफल नहीं होते। तुम कहाँ कहाँ लड़ोगे, क्या क्या करोगे। मैंने देखा हवाई अड्डे पर लाइन लगती है, जब वहाँ लास्ट में चेकिंग होती तो वहाँ लाइन लग जाती है, तो सब क्रमशः, तो उसमें कोई कोई लोग बीच में घुस जाते हैं, तो कोई कोई लोग उसको ढकेल के पीछे करते हैं। तो मैं भी कभी कभी वहाँ गया, तो मैं जो बीच में घुसना चाहता तो उसको मैं पीछे हो जाता हूँ कि तुम घुस जाओ। कोई महिला आ गई तो मैं और पीछे हो जाता हूँ कि आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे 4-6 को करता हूँ, तो 4-6-10 लोग मुझे देखते हैं, तो मेरे से कहते हैं अब आप चलो आगे महाराज जी। हमने कहा नहीं, सब निकल जाए बात को, लास्ट में महात्मा जी सबको पार लगाने के बाद पार हो जाएंगे। हमने कहा छूटने वाला नहीं है, बंदर आ गए। हर जगह दूसरों को थोड़ा चांस दीजिए, सबके प्रिय हो जाओगे। कभी आप बस में बैठे हैं, कोई कमज़ोर बुजुर्ग व्यक्ति या कोई महिला खड़ी है, सीट दे दीजिए, थोड़ी देर उसको आराम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी बस में जा रहा था, बड़ा चालाक था, तो पास में एक महिला खड़ी थी, उसने कहा आइए बैठ जाइए श्रीमती जी, और सीट से उठ गया, खड़ा हो गया, और वो महिला बैठ गई। उसने धन्यवाद दिया कि आप बड़े धन्य व्यक्ति हैं। तो पड़ोस में दूसरा आदमी था, बोले आपको ये संस्कार कहाँ से मिले। बोले संस्कार नहीं, जहाँ मैं बैठा था उसके ऊपर एक सूटकेस रखा, वो गिरने वाला है, तो मैं इसलिए हटा हूँ, इसकी खोपड़ी गिरे, मेरे ऊपर न गिरे। अब ये परोपकार नहीं है, इसमें बहुत छल कपट है, ऐसा परोपकार नहीं माना जाता है। शुद्ध मन से परोपकार हो, जिसमें पूर्ण दूसरों का हित हो। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। यदि तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, गुणवान बनो, महान बनो, सुविधा चाहते हो तो धनवान बनो, सम्मान चाहते हो तो चरित्रवान बनो, और उन्नति करना चाहते हो
तो बुद्धिमान और परिश्रमवान बनो, आलस्य छोड़ो, आपकी उन्नति होगी। आलसी की उन्नति कभी नहीं होती है। जो परिश्रम नहीं करना चाहता विकास नहीं करता। समय को लाश करने वाले लोग, टाइम को पास करने वाले लोग जीवन में किसी ऊंचाई को छू नहीं पाते। जहां जितना आवश्यक समय है उतना खर्च कीजिए, सत्संग में समय पूरा दे दीजिए, लेकिन गप सप लप जहां चल रही वहां से झटपट उठ जाइए और टाइम पास मत करो। समय अमूल्य है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। समय के महत्व को समझो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।